हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट हमारा आज का सेशन। एक बहुत ही कॉमन डाउट जो है ना मेरे को स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं जब भी वो क्लैट के प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि सर अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो क्या हम क्लैट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या क्लैट का एग्जाम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करके जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से या फिर जो बहुत ही अच्छे इंग्लिश बैकग्राउंड के स्कूल से हैं उनको कुछ अपर एज रहता है, क्या उनको एडवांटेज है कंपेरेटिवली टू द पीपल जिनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं अभी आज के सेशन में दूंगा और पूरा इसको हम समझेंगे कि यार आखिर में मामला क्या है। देखो, ये बात तो सच है कि क्लैट का पेपर जो है वो इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है, मतलब इफ यू आर गुड इन इंग्लिश ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आप इसको अच्छे नंबर से पास कर पाओ। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। यहां पे इंग्लिश का जो मेन मकसद है ना वो इंग्लिश स्पीकिंग से नहीं है, इंग्लिश रीडिंग से है, इंग्लिश सेंटेंस को समझने से है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि आपको वहां पे कोई स्पीकिंग नहीं करना है, वो आप कॉलेज में जाके सीख जाओगे। आपको अभी इंग्लिश रीडिंग स्पीड पे काम करने की जरूरत है, वो अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको एज मिलेगा। देखो, लास्ट ईयर अभी जो क्लैट का पेपर हुआ है इसमें एक स्टूडेंट है हमारे कोचिंग से निकला है जिसका नाम है प्रेम, एंड वो NLSIU जो है वहां पे अभी एडमिशन हो गया है उसका। वो झारखंड के एक छोटे से जगह से बिलोंग करता था एंड ही वाज नॉट दैट मच फ्रीक्वेंट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, फ्लुएंट नहीं था, ना ही बहुत ही रीडिंग या ये सब भी बहुत अच्छा था। लेकिन उसने उसके ऊपर काम किया, उसने उसके ऊपर मेहनत किया और NLS पहुंच गया ना। तो पॉइंट यहां पे ये कि आपकी इंग्लिश रीडिंग अगर अच्छी नहीं है वो समझ में आता है, लेकिन वो वैसी की वैसी ही रहे तो इसमें फिर गलती किसकी है? आपकी है। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच यू कैन नॉट लर्न, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जिसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। देखो, क्लैट का पेपर जो होता है ना बेटा, ये होता है इंग्लिश आती है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, करंट अफेयर आती है, लीगल आती है, क्वांट आती है। इसमें अगर मैं इन तीन सेक्शन को एक साथ बोलूं ना, ये जो तीन सेक्शन है आपके जिनका नाम है RC, CR, लीगल, इसमें इंग्लिश रीडिंग का काफी सारा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी रीडिंग की तो आपको पेपर पढ़ने में टाइम कम लगेगा, पेपर को समझने में टाइम कम लगेगा। तो बिल्कुल आपको अपनी इंग्लिश पे काम करने की जरूरत है, इंग्लिश रीडिंग पे काम करने की जरूरत है, जिससे कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। क्या क्या चीजें आप इसके लिए कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, बट ये चीज दिमाग से हटा दो कि भाई इंग्लिश जिसको अच्छी है उसके पास एज है, थोड़ा सा है बट वो आप खत्म कर सकते हो अगर आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस किया, अच्छा खासा रीडिंग किया और चीजें बेटर करी। रीडिंग के लिए, रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप डेली जो है द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ो, एक आध नॉवेल 10-15 दिन में खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन थोड़ा चल रहा है कि रीडिंग करना है स्पीड में, नहीं, रीडिंग करते हुए चीजों को समझना भी है ना, तभी तो आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। ये थोड़ा कि आपको पढ़ना है, आपको उसको समझना भी है क्या लिखा हुआ है, तो वो यहीं से इंप्रूव होगा, है ना। प्लस आप प्रैक्टिस करिए रीडिंग कॉम्प्रेंशन के, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे वैसे वैसे चीजें और बेटर होती जाएंगी। तो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन अप्लाई और उसके बेसिस पे आपकी इंग्लिश रीडिंग जो है ना वो बढ़ जाएगी। और मैं बिल्कुल कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, प्रेम करके एक लड़का है, उसका इंटरव्यू है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। हमारे विजेता बैच का स्टूडेंट था वो। उस बच्चे ने की झारखंड के एक बहुत ही छोटे जगह से वो बच्चा आया है, उसकी इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी। दिस ईयर ही गॉट 92 मार्क्स इन क्लैट, NLSIU में उसका एडमिशन हो गया है। कहने का मतलब आप लोगों से यह है कि जब जागो तब सवेरा। अगर आपकी आज इंग्लिश अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, इंग्लिश रीडिंग अगर आपकी एग्जाम तक अच्छी नहीं हुई तब आपकी गलती है, वहां पे बहुत सारी बात है। अभी आपके पास 1 साल है, किसी के बाद 2 साल होगा, यू ऑल हैव मतलब अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम, तो देयर इज नथिंग टू वरी, वर्क हार्ड एंड थिंग्स विल बी फाइन एंड गुड फॉर एवरीवन। ठीक, तो ये था। इसके अलावा इस साल के लिए अगर कोई बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है, क्लैट पॉइंट का टाइटन बैच 21,999 रुपीज के आपके लिए हमने लॉन्च कर दिया है। बैच नंबर 8 जो है वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, जिसमें आपके घर पे बुक्स आएंगी, क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। एवरीथिंग इज देयर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025, क्लैट 2026, तो उसका भी बैच 2 साल का हमारे ऐप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप या वेबसाइट चेक करके डिटेल जानकारी इन कोर्सेज की ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।